फिर आता है सिमुलेशन थ्योरी। भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली फ़िलासफ़ी और कंप्यूटिंग दोनों में होता है, बट यहाँ पे हम लोग फ़िलासफ़ी पे फोकस करेंगे। वीडियो गेम खेला होगा भाई सबने, है ना? अगर GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज़ खेली होगी तो मज़ा आता है भैया, गाड़ी घुमाते हैं, लोगों पे चढ़ाते हैं, मॉर्बिड हो गया ये, बट चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, पब में जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बनाई भी हो इसमें, डिजिटल गर्लफ्रेंड, और उसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, गोलियां बंदूकें चला रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, गलत बोल दिया मैंने। तो ये वैसा ही है, ये दुनिया वैसी ही है, एक एनालॉजी की तरह है। और ये एनालॉजी ये कहती है कि हमारी बॉडी हार्डवेयर की तरह है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, बॉडी हार्डवेयर की तरह है और हमारा माइंड सॉफ्टवेयर की तरह है। ये एक सिमुलेशन है, एक हायर बीइंग है जिसने हमारा सिमुलेशन बनाया है, और ऐसे इन्फिनिट सिमुलेशन से बहुत सारे अनगिनत सिमुलेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं। बट ये थ्योरी एक टाइम पे जाके ज़रा टूट जाती है। मैं यहाँ पे बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये पर्टिकुलरली थ्योरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। अगर ये थ्योरी वैलिड होगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस वैलिड नहीं होगी। बताता हूँ कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़रा मेरे साथ रहना। लेट्स से तुम्हारे पास 2 बैग हैं, राइट? दोनों बैग सेम ही साइज़ के हैं, दोनों बैग में बॉल्स हैं। एक बैग में 10 बॉल्स हैं, सब पे नंबरिंग लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6, 10 बॉल्स हैं। एक बैग में 1 मिलियन बॉल्स हैं, 1 2 3 अप टू डॉट 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 अप टू n ले लें, अप टू 1 मिलियन। ठीक है भाई, 2 बैग्स हैं। अब आपको बोला जाए कि बॉल चूज़ करिए दोनों बैग में से किसी एक में से। अब आपने बॉल निकाली, नंबर 5 नंबर की बॉल चूज़ करने को बोला, चलो हमने 5 नंबर की बॉल निकाली। अब तुम बताओ क्या चांसेस हैं जो तुमने बॉल निकाली वो कौन से बैग की होगी ना, तुम बताओ भैया, क्या जवाब आया? है ना, अगर तुमने मिलियन वाले बोला तो तुम निकल लो भाई, ये हो नहीं सकता, इतनी अच्छी किस्मत, अगर किस्मत पे आप भरोसा करते हैं तो होती नहीं है किसी की। बट अगर आप उसको रियलिस्टिकली देखें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस बैग की है जिसमें सिर्फ 10 बॉल्स हैं, क्योंकि ऑप्शंस कम है ना। तो बॉल चूज़ करोगे तो एक बॉल निकल जाएगी, 1 मिलियन में कहाँ बॉल ढूंढोगे? तो ऐसे ही जब हम इन्फिनिटी की बात करें तो अगर हम बोले ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो जितना इन्फिनिटी तक बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है ना, जैसे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर ग्राफ का मिरर इमेज प्लॉट हो रहा है, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। भाई जितना ऊपर जाओगे उतनी ही, जितना नंबर्स में आगे बढ़ोगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना कि हम यहाँ पैदा होने वाले हैं। तो भाई हमारी तो एग्जिस्टेंस आगे जाते जाते इन्फिनिटी की तरफ तो निगेटिव हो जाएगी, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो नल ही हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो चांसेस ऑफ बीइंग बॉर्न बिकम्स इनएलिजिबल या फिर इनएग्जिस्टेंट। तो ये थ्योरी अपने आप में फेल कर जाती है। ये कॉन्सेप्ट वैसे अपने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसने मेन इन ब्लैक देखी है उसको पता होगा, मेन इन ब्लैक में, स्पॉइलर अलर्ट, मेरे को गाली पड़ती है स्पॉइलर अलर्ट दे देने, स्पॉयलर्स दे देने के लिए, बट स्पॉइलर अलर्ट, मेन इन ब्लैक जो 1 थी उसमें क्या होता है, विल स्मिथ होता है ऑब्वियसली। और एंड में जब वो मूवी एंड होती है, मैन इन ब्लैक 1 में ही था जहाँ तक मुझे याद है, देखता है कि हमारा जो यूनिवर्स है या हमारी जो गैलेक्सी है वो किसी एलियन के कंचे की तरह है, कि कोई एलियन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इमेजिन करो भाई, अगर सही में किसी ने यूनिवर्स, ये दुनिया जिसको लेकर हम इतने परेशान हैं, वो सिर्फ खिलवाड़ में क्रिएट करी हो, वो सिर्फ मजाक में क्रिएट करी हो, और हम इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो एंटिटी सब कुछ देख रहे हैं। अब तुम उसको गॉड बोल दो, मतलब मैं अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिमुलेशन थ्योरी बोल रहा हूँ, ठीक है? अब उसको तुम गॉड बोल दो, उसको तुम एलियन बोल दो, उसको तुम जादू नीला गोटा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, बट वो आपको सब कुछ करते हुए देख ज़रूर रहा है। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।